हाँ, तो थंबनेल देख के अगर आ ही गए हो तो ये वीडियो जरूर से पूरा देखना, क्योंकि आप भी वही सब देखने वाले हो, तभी जाके ये वीडियो में आप क्लिक कर रहे हो। तो दरअसल हुआ ये कि अभी मैं दोपहर में काम कर रहा था अपना, तभी मेरा फ्रेंड दौड़ दौड़ मेरा घर आया और वो मेरे को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा वाला सीन हो गया है। अब सीन क्या हुआ है, चलो मैं आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप में दिखा दूँ, मतलब अपने उसके लैपटॉप में दिखा रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका बोलना ये है कि वो कुछ मतलब गलत वेबसाइट में विज़िट कर रहा था और उसी के दौरान अचानक से उसके पास ये वेबसाइट ओपन हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक से ये वेबसाइट ओपन हो गया और इस वेबसाइट पे अभी आप देखो कि इस वेबसाइट पे क्या बताया जा रहा है। मान लो कि आप कभी उस तरीके के वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हो और अगर आपके पास ये वाला वेबसाइट खुल जाए तो आप क्या करोगे। यहाँ पे अगर मैं कर्सर कहाँ चला गया इसका, हाँ, यहाँ पे अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप URL देखो, URL कौन सा है, lawmin.gov.in। ये लॉ ऑफ मिनिस्ट्री का वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और नीचे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इस वेबसाइट का। बगल में स्वच्छ भारत मिशन का लोगो भी है। बिल्कुल दिखने में ये गवर्नमेंट वेबसाइट जैसा ही है और आखिरी में यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हो gov.in। इस बात को प्रूव करता है कि ये वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, योर कंप्यूटर हैज़ बीन ब्लॉक्ड और यहाँ लिखा हुआ है योर ब्राउज़र हैज़ बीन लॉक्ड और यहाँ पे बहुत सारा इंग्लिश लिखा हुआ है और इसके नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अनलॉक यू शुड पे अ 29,000 INR फाइन विथ वीज़ा और मास्टर कार्ड और यहाँ पे लिखा हुआ योर ब्राउज़र विल बी अनलॉक्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइन पेमेंट। फाइन पेमेंट के बाद आपका जो भी ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक कर दिया जाएगा। अटेंशन, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर आप फाइन पे नहीं करते हो और इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हो तो आप पे जो है वो क्रिमिनल केसेस चलेंगे और आपका जो भी ये केस है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कुछ केस वगैरह कराया जाएगा और मतलब आप जेल जा सकते हो। और यहाँ पे दुनियादारी देखो, यू हैव 6 आवर टू पे द फाइन। 6 घंटे है आपके पास फाइन पे करने को लेकर। तो इससे आप अगर ठीक से पढ़ना चाहो तो आप ये दुनियादारी देख सकते हो। और बगल में यहाँ पे पेमेंट को लेकर मेथड दिया गया है। यहाँ पे वीज़ा कार्ड है और मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो और जो कि यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है। अब देखो ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप भी मतलब बोलोगे यार नॉर्मल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इधर मूव कर रहा हूँ, यहाँ कर्सर कहीं पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो आप, कर्सर यहाँ पे कहीं पे आ ही नहीं रहा है कि आप इस वेबसाइट को बंद करो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है लेकिन इधर भी नहीं आ रहा। ये जो माउस का कर्सर होता है वो आखिरकार मैं मूव कर रहा लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, वो केवल इस साइड में काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे केवल काम कर रहा है। अभी मैं कर्सर भी वहाँ पे आने में दिक्कत हो रहा है, हाँ यहाँ पे आया और ये देखो ये केवल अप डाउन हो रहा है कर्सर। इसके अलावा इस कर्सर को मैं इधर लाऊं तो ये काम ही नहीं कर रहा और ये किधर भी नहीं काम कर रहा है। ये कर्सर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। इतना पोर्शन में से ये कर्सर कहीं पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे केवल काम कर रहा है। और अगर मैं इस वेबसाइट को बंद करने के लिए कर्सर को मूव करूँ तो इस साइड भी नहीं जा रहा है कि यहाँ पे मैं इस विंडो को क्लोज कर सकूँ। तो कुछ इस तरीके का दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का सीन आपके साथ हो तो जाहिर सी बात है कि आप भी पैनिक करोगे कि आखिरकार ये हुआ क्या, कि मुझे इतना हज़ार अभी 29,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर पे नहीं करा तो मे भी आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको पुलिस उठा सकता है। और फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया। जैसे वो मेरे पास आया तो मैं देखा कि यहाँ gov.in का वेबसाइट खुला हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया कि आखिरकार हुआ क्या है। ऐसा तो कभी होता नहीं है और कभी सुनने को भी नहीं मिला है। तो इसके बाद मैं क्या करा, तो वो मेरे घर पे आती बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा था कि भाई ऐसा हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे को कुछ पैसे दो। या फिर वो ये बोल रहा था कि मेरे को पुलिस उठा के लेके जाएगा। मतलब कि लड़का इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना कि वो रो रहा था
वो सच में रो रहा था और वो मेरे को ये बोल रहा है कि भाई अगर पुलिस का ऐसा लफड़ा होता है तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, क्योंकि ये सीन ही बहुत ज़्यादा गंदा वाला है। क्योंकि ये वेबसाइट क्लोज ही नहीं हो रहा, ये जो ब्राउज़र है इसे बंद कर रहा तो बंद ही नहीं हो रहा, क्योंकि कर्सर ही काम नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। और क्रोम ब्राउज़र भी यहाँ पे खुला हुआ है, आप देख सकते हो, कहीं पे भी काम नहीं कर रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो ये वेबसाइट कहीं से भी काम नहीं होगा, कहीं से भी काम नहीं करेगा, कहीं से भी बंद नहीं होगा। अगर आप बंद करना चाहो तो इधर क्रोम ब्राउज़र, यहाँ जो विंडो का सैम्बल रहता है वहाँ पे भी स्टार्ट विंडो जो रहता है वहाँ पे भी जाओगे तो वो भी काम नहीं कर रहा होगा। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और आखिरकार ऐसा हो रहा क्यों, चलो मैं आपको बता रहा। तो यहाँ पे आप ये वाला जो पूरा डिस्प्ले देख पा रहे हो ना, एकदम इस एज से इस एज से इस एज से इस एज से, यहाँ पे ये जो पूरा सीन आप देख रहे हो ना, ये कोई ब्राउज़र ही नहीं है। यहाँ पे जो ये ब्राउज़र खुला हुआ दिख रहा ना, ये कोई ब्राउज़र है ही नहीं। और ना ही यहाँ पे ये जो क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है, ये क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है। मतलब कि क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है लेकिन क्रोम ब्राउज़र नहीं खुला हुआ है। क्यों, मैं आपको बता रहा। हाँ, तो जब वो मेरे पास आया तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने जैसा हो गया था, रो रहा था कि भाई मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, तुम हेल्प कर दो, तुम्हारे पास आए क्योंकि तो तेरे को इन सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो वो मेरे को पूछा, थोड़ी देर के बाद मैं भी डर गया और घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पैनिक हो रहा था, डर रहा था। तो मैं उसे लेकर बाहर गया और बाहर जाने के बाद सबसे पहले तो एक खाली सा मैदान है, वहाँ पे जाके लैपी ओपन करा। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ याद आया कि कुछ स्कैमर लोग होते हैं, उनको मतलब स्कैमर लोगों को रिवील करता है एक यूट्यूबर, उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा। तो वो उनका वेब एक्सेस ले लेते हैं और जो स्कैमर होता है ना, उन्हीं का वेबकैम दिखा देते हैं। तो मेरे को लगा कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है, कहीं वो लोग वेबकैम वगैरह भी एक्सेस ना कर रहा हो, मेरे को भी डर लग रहा था। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए था ना जिससे कि मैं इसका वेबकैम को बंद कर सकूँ। और ऐसे में उस मैदान में यहाँ पे आप देख सकते हो एक दारू वगैरह का जो रैपर होता है ना, जो प्लास्टिक जो स्टिकर होता है, उसे मैं यहाँ पे साट दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, इस रैपर को मैं साट दिया दारू वाला, ताकि वेबकैम का एक्सेस ना जा सके, कोई वेबकैम में देख ना सके। तो इसे यहाँ पे चिपका देते हैं फिलहाल। तो उसके बाद इस स्टिकर को वेबकैम में लगाने के बाद मैं इस वेबसाइट को अच्छे से स्टडी करा कि आखिरकार इस वेबसाइट में है क्या और ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे को भी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया था, मैं भी लैपी ऑन करने में डर रहा था। और वो बोल रहा था कि लैपी बंद भी नहीं हो रहा। तो मैं gov.in देख के डर गया था और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ देख के डर गया था, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि ऐसा कुछ मैं देख रहा था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ कभी, और ना ही मैं कभी सुना था। तो यहाँ पे स्टिकर लगाने के बाद मैं इस वेबसाइट को स्टडी करा, मतलब इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से देखा। तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग को हिट करा कि यहाँ पे केवल वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड मांगा जा रहा है। और वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड का यूज़ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए करा जाता है, इंडिया में भी करा जाता है, लेकिन वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा जाता है। तो मैं सोचा कि ये तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का, तो आखिरकार इसमें बाकी सारा कार्ड क्यों नहीं मांगा जा रहा, जो भी रुपए डेबिट कार्ड होता है वो सारा क्यों नहीं मांगा जा रहा, यूपीआई वगैरह का ऑप्शन क्यों नहीं है, और इसमें कोई भी केस आईडी वगैरह भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो सारा चीज़ हिट करा। उसके अलावा वो मेरे को बोला कि वो माइक्रोसॉफ्ट एज में खोला हुआ था और ये चीज़ मूव कर गया था क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र दिख रहा है कि ये जो भी वेबसाइट है ये क्रोम ब्राउज़र में खुला है, बल्कि ये क्रोम ब्राउज़र में खुला ही नहीं है। ऊपर से क्रोम ब्राउज़र में अगर ये वेबसाइट खुला हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो, तो क्रोम ब्राउज़र का ये जो ऊपर का इंटरफेस होता है ना, वो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में हिट करा। और तीसरा चीज़ मेरे दिमाग में हिट करा कि जो वेबसाइट खुला हुआ है lawmin.government.in, यानी कि lawministry.government.in का जो वेबसाइट खुला हुआ है, ये इसका होम पेज का URL है। और होम पेज का URL है तो ये होम पेज अगर कोई विजिट करता है तो क्या सबके सामने यही पेज ओपन होगा? नहीं। जो होम पेज जो गवर्नमेंट बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का वेबसाइट का होम पेज है, वो सबके सामने ओपन होगा। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ रहता है कि आपका कंप्यूटर को ब्लॉक करा गया है या फिर आपका ब्राउज़र को लॉक कर दिया गया है और ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपने कुछ गलती करा है, तो यहाँ पे lawministry.government.in के बाद ये जो स्लैश लगा हुआ है, इसके बाद भी एक लंबा चौड़ा एड्रेस होता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बस होम पेज का जो URL है वो दिया गया है। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में हिट करा। इसके बाद आप देख सकते हो मैं क्या करा, मैं सीधे केवल इस बटन को प्रेस करा। थोड़ी देर में देखने के बाद ही मुझे ये चीज़ समझ आ गया था। तो यहाँ पे जैसे मैं
इस बटन को प्रेस करा एस्केप वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के वेबसाइट में ही खुला हुआ है। जैसा कि इधर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज में खुला हुआ है, और यहाँ से ये जो चीज़ दिख रहा था ना पूरा, यही एक दरअसल वेबसाइट था। यहाँ से ही वेबसाइट है, देखो यहाँ से ये दरअसल ये वेबसाइट पूरा फुल पेज में खुल गया था। ऐसे कि यहाँ पे जैसे आप ये दरअसल क्या हुआ था उसके साथ, यहाँ पे ये जो साइड का यहाँ पे ये वेबसाइट जैसे उसके पास खुला तो वो इस पर डबल टैप करा और उसके पास ये वेबसाइट खुल के आ गया। तो जैसे यहाँ पे स्कैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ही ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि ये दिखने में बिल्कुल एक ब्राउज़र टाइप का भी लगे और एक ऐसा वेबसाइट लगे जो कि गवर्नमेंट तरफ से बनाया गया जैसा लगना चाहिए। बल्कि ये जो वेबसाइट है इसका मेन URL ये वाला है, ये वाला। इस URL पे अगर आप भी जाओगे ना तो आप भी शॉक्ड रह जाओगे कि आखिरकार आपके सामने कुछ ये वेबसाइट खुलेगा लॉ ऑफ मिनिस्ट्री का, बल्कि ये वेबसाइट होगा ही नहीं। ये इस URL पे आप क्लिक भी नहीं कर सकते कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये मेरे को नहीं लग रहा कि ये कोई वेबसाइट या फिर ये कोई टेक्स्ट फॉर्मेट है। मेरे को लग रहा कि ये सारा कुछ इमेज वगैरह होगा या फिर ऐसा कुछ इसका डेवलपमेंट करा गया है कि इन सारे चीज़ों में कर्सर मूव ही नहीं करेगा। यहाँ पे तो अभी कर्सर मूव कर रहा है, लेकिन जैसे आप इस पर डबल टैप करके इस वेबसाइट को रिलोड करोगे, एक मिनट इसे रिलोड कर देते हैं, यहाँ पे रिलोड पे क्लिक करके और अब यहाँ पे डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कर्सर यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये कर्सर कहीं पे भी नहीं जाएगा। आप URL पे जाना की कोशिश करोगे तो भी कर्सर नहीं जाएगा, इधर वेबसाइट बंद करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा ये पैनिक करने वाला सिचुएशन हो सकता है उन लोगों के लिए जो नया नया लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या फिर अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इसको देख के पैनिक रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी विजिट करते हो कुछ गलत वेबसाइट वगैरह, और अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का पेमेंट करने को बोला जाए तो आप पेमेंट मत करना, और ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा फ्रॉड है, ये एक तरीके का स्कैम है। तो इसे यहाँ से बंद कर देते हैं डायरेक्टली, और इस वेबसाइट को आप इजीली क्लोज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है या फिर यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ये देखो वेबसाइट क्लोज़ हो गया, इसे लीव कर देते हैं, बस हो गया, होम पेज पे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट आपके खिलाफ़ कोई एक्शन लेने वाली है 6 घंटे में। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो कुछ हो जाएगा या पुलिस आपको उठा के लेके जाएगा। वो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और अभी वो मेरे को पार्टी भी दिया जब मेरे को ये सारा सीन हो गया। मेरे को समझ आ गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको समझाने कि भाई ऐसा ऐसा है, देखो पेमेंट वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, ये तो 29,000 मांग रहा था, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट ऐसा भी खुलता है जो कि 3,000 4,000 रुपये मांगा करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आप कभी वैसे साइट में विजिट करिए और अगर आपको किसी और वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया गया है और वहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अगर आप पैसे पे नहीं कर सकते, ये सारा चीज़ इंडिया में बैन है, और इसके बावजूद भी आप विजिट कर रहे हो तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी पे करने को कोई ज़रूरत नहीं है। और बस यही था आप लोगों को थोड़ा सा बताना, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नया था और ये स्कैम मेरे लिए फर्स्ट टाइम का था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ स्कैम मैं एक्सपीरियंस करा कि ऐसा कुछ स्कैम भी हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। तो अगर आपके फ्रेंड के साथ कभी ऐसा होता है या आपके साथ कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल पैनिक रिएक्ट मत करिएगा। थोड़ा बहुत मतलब वेबसाइट चेक करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, या फिर वेबसाइट क्रोम को ही बंद कर देना। तो बस भाई यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए जो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर से करना, ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चल सके और वो भी इस तरीके के स्कैम से बच सके। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।